जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग विनोद पीके अंकल जी का आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी। जैसे अंकल जी ने लिखा है वैसे ही आप सभी के साथ सत्संग शेयर किया जाएगा। संगत जी, अंत तक सत्संग में ज़रूर बनिएगा। गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत का सत्संग है। आइए सत्संग सुनते हैं। मई 2017 में मैं अपने परिवार के साथ गुड़गांव चला गया और शहर में बस गया। संगत जी, दोस्त बनाए, गुड़गांव में जीवन का आनंद लिया। 3 साल बाद वर्ष 2020 में मेरी बेटी अपनी 10th की बोर्ड परीक्षा देने वाली थी, जब मेरी पत्नी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर गुरुजी से संबंधित पोस्ट देखी। संगत जी, वह उत्सुक थी बहुत और मुझे गुरुजी के बारे में बता रही थी, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था तब। संगत जी, मेरी बेटी के जो बोर्ड थे उसकी परीक्षा देने के बाद कोविड-19 जो था वो चरम पर था और 1 सप्ताह के भीतर देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। संगत जी, मैंने अनिश्चितता के बीच पूरे साल घर में काम किया। हम कोविड में अछूते निकल आए संगत जी, और यह गुरु जी के आशीर्वाद का परिणाम रहा होगा। हालाँकि मुझे उस समय उन पर भरोसा नहीं था संगत जी, लेकिन संगत जी, मुझे अपनी नौकरी की स्थिरता पर भी संदेह था, क्योंकि अगस्त 2021 में मेरी कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या कम करना शुरू कर दिया था और मेरे पास कंपनी के भीतर या बाहर कोई दूसरा अवसर खोजने के लिए दिसंबर तक 3 महीने थे संगत जी, 3 महीने। जीवन ठहर गया था, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैंने बाहर नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया, लेकिन कोविड को देखते हुए अधिकांश कंपनियों ने भर्ती में जो थी वो माफ़ कीजिएगा संगत जी, कटौती कर दी थी। संगत जी, सितंबर में हम जयपुर गए और शहर से 10 किलोमीटर दूर गलताजी में प्रसिद्ध जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर गए। संगत जी, मैंने एक ऐसी नौकरी के लिए प्रार्थना की जिससे परिवार की नाव चलती रहे, क्योंकि घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य मैं ही था संगत जी। मेरी पत्नी ने सुझाव दिया कि मैं अपना ध्यान गुरुजी की ओर लगाऊं और उनसे प्रार्थना करूं। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी गुरुजी में क्यों विश्वास करती है, लेकिन मैंने उसकी बात मान ली उस समय। इस बीच संगत जी, मैंने अपने संगठन के भीतर संपर्कों की तलाश की, मतलब नौकरी के लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, क्योंकि अधिकांश सहकर्मी मेरे लिए अपरिचित थे। मैं बड़े मंदिर जाना चाहता था संगत जी, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं जा सका। मैंने अपने लैपटॉप और फ़ोन पर गुरुजी का एक स्वरूप डाउनलोड कर लिया अब, और मैंने उनसे ईमानदारी से प्रार्थना की। गुरुजी से प्रार्थना करने के 1 घंटे बाद मुझे ईमेल के ज़रिए जवाब मिला। एक व्यक्ति ने कहा कि वह मुझसे बात करना चाहता है संगत जी, और मुझे अपनी टीम की किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ना चाहता है जो मेरी मदद कर सके। फिर संगत जी, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले महीने मैंने पेशेवरों से संपर्क किया। प्रत्येक कॉल से पहले मैं यह सुनिश्चित करता था कि मेरे लैपटॉप या मोबाइल में स्वरूप हो और मैं गुरुजी से मानसिक रूप से बात करता रहूं। संगत जी, मैंने पहले कभी ऐसा करते हुए खुद को नहीं देखा था, लेकिन जैसे-जैसे मेरे संपर्क विकसित हुए, गुरुजी में मेरी आस्था बढ़ती गई और चीज़ें सही होने लग गई संगत जी। नई नौकरी पाने के लिए ये कठिन समय था, लेकिन 1 महीने के भीतर मुझे कंपनी से एक आंतरिक प्रस्ताव मिला। मैंने पूरी तरह से गुरुजी के प्रति समर्पण कर दिया। तब से उनके आशीर्वाद के कई उदाहरणों ने मेरी जो आस्था है उसको और बढ़ा दिया संगत जी। जब लॉकडाउन में ढील हो गई और मंदिरों में भक्तों के लिए ई पास प्रणाली शुरू की, तो मैं बड़े मंदिर जाने का अपना वादा पूरा करने में सक्षम था। जब मैंने पहली बार बड़े मंदिर में कदम रखा, मेरी आँखों में आँसू थे संगत जी, और मुझे पता था कि एक दिव्य संबंध था जो मुझे वहाँ लाया था। गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं हमेशा सर्वोच्च शक्ति के बारे में संशय में रहता था। हालाँकि गुरुजी ने मेरे माता-पिता की तरह मेरी बात सुनी और फिर मुझे जो मुसीबत से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया संगत जी। मुझे खुला और समर्पित होना पड़ा ताकि मैं उनकी अविश्वसनीय शक्ति का अनुभव कर सकूँ और उससे लाभ उठा सकूँ। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी में आस्था बनाए रखें, विश्वास रखें और अपने सत्संग सेवा करते रहें। जब आप अपनी सत्संग सेवा करते हैं तो हम गुरुजी के सत्संग सभी संगत तक शेयर करते हैं, जिससे और संगत भी ब्लेस होती है। कभी भी सत्संग सेवा से पीछे मत हटिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी।